तो उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल गई। दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली, दोनों के बीच की दूरी और भी कम हो गई, यानी सफर में वक्त कम लगेगा। लेकिन इस सौगात के बाद उत्तराखंड में सियासत भी शुरू हो गई। वैसे पीएम मोदी ने इस दौरान जमकर धामी सरकार की पीठ थपथपाई, मगर सौगात के बाद सियासत की एक नई दास्तान शुरू हो गई। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए। आखिरकार क्यों? क्या है इस सियासत के पीछे की कहानी? पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। केंद्र की तरफ से उत्तराखंड राज्य को एक और सौगात मिली है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली देहरादून के बीच सरपट दौड़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा और कम वक्त में मंजिल तक पहुंचाएगी। बाकायदा वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को मिलने वाला एक नवरत्न बताया है। पीएम का सौगात को हरी झंडी दिखाना उत्तराखंड धामी सरकार को भी मुस्कुराने का मौका दे रहा है। तभी तो हर नेता उत्तराखंड के साथ पीएम के लगाव की दास्तान सुना रहा है। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफ़र आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चार धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। आप देख रहे हैं दिल्ली 2-2.5 घंटे में आप पहुंचेंगे। वो हमारी ट्रेन लाइन आजकल बिछ रही है और वंदे भारत एक्सप्रेस आज सबने देखा कि एक नया इतिहास यहाँ कायम हो गया है। हर चीज जो मांगी हमने वो चीज हमको मिल रही है। निकट भविष्य में और भी नई ट्रेनें यहाँ से लगने वाली हैं, उसका भी प्रपोजल यहाँ से गया हुआ है। जो बहुत ही न्यून बजट था पहले, मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़े आकार में बजट हमको मिल गया है। आज आपने देखा 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बजट हमारे को यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर काम होने वाला है, कहीं पीछे नहीं है। और अति शीघ्र आप यहाँ से कर्णप्रयाग तक और वहाँ से चारधाम ट्रेन से जाने वाले हैं। मगर वंदे भारत अभी दिल्ली से दूर और दूर से दिल्ली तक पहुंची भी नहीं थी। उससे पहले ही बीजेपी के इंजन को सियासत की पटरी पर दौड़ता देख कांग्रेस सियासी लाल झंडा हाथ में लेकर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। प्रधान सेवक ने आज वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। ऐसे में उन्होंने यहाँ नवरत्न उपहार देने की बात उत्तराखंड को कही। शायद प्रधान सेवक भूल रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई ट्रेनें चलाई गई। अगस्त क्रांति ट्रेन थी, आपका दुरंतो एक्सप्रेस थी, उसके अलावा राजधानी एक्सप्रेस, सुपर राजधानी एक्सप्रेस। ये आज तक 70-75 सालों से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि देश के अंदर कोई ट्रेन लॉन्च ही नहीं की गई। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इतना महिमा मंडन नहीं किया। उत्तराखंड राज्य को भले पीएम मोदी ने एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी हो, कांग्रेस इसे अभी भी चुनावी एजेंडा मान रही है और इसे जनता को गुमराह करने का नया तरीका बता रही है। मगर सवाल ये, कैसे उत्तराखंड को विकास की पटरी पर रफ्तार नहीं मिलेगी? देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। दरअसल जिस वक्त ये उद्घाटन हो रहा था, तब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड को लेकर अपनी अहमियत का एहसास बता रहे थे कि उनके जीवन में उत्तराखंड का महत्व क्या है। और दूसरी तरफ धामी सरकार की जमकर तारीफ भी खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे। लेकिन क्या इसके इतर जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या तीर्थाटन का
जो मकसद था उत्तराखंड का, वो सफल और साकार क्या नहीं होगा। सियासत अपनी जगह, लेकिन क्या ये मुद्दे नहीं है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त मथुरदास जोशी जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। हमारे साथ राजेश बिष्ट जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में बीजेपी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी, लेकिन सबसे पहले मथुरा जी, सर वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है, नाराज क्यों है जोशी जी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी होने का सवाल ही नहीं है। राज्य को कुछ नई चीज मिली है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चलती कम है, प्रचार तंत्र ज्यादा रहता है, तो उन बातों को लेकर ऐतराज है। आप ठीक है, अच्छी बात है। जब आप देश के अन्य हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन चला रहे तो उत्तराखंड को गुनाह तो किया नहीं था। उत्तराखंड को भी आपसे देना ही था, देश देना था। ठीक है, चुनाव आपने नजदीक देख रहे हैं, उसका माइलेज आपने देना है। 5 सांसदों के सांसद हैं आपके यहाँ से, जीते हुए सांसद हैं, डबल इंजन की सरकार है। आपने दिया, आपका आभार भी, आपका धन्यवाद भी है। लेकिन जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री जी ने की है या अन्य लोगों ने की है, मतलब आप करने को, आपके पास और काम भी थे। अभी देहरादून से कालची तक की रेलवे लाइन आपकी शुरू ही नहीं हो पाई, कहीं है ही। अजय भट्ट जी को मैं सुन रहा था, संबंधित हमारे मंत्री है, भगवान साथी है हमारे भाई। आप टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की बात करें, 9 साल में क्या 9 इंच भी रेलवे लाइन का नाम आगे चला? आपने कहा, आप ही की सरकार ने कहा कि हम काम करेंगे। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है वो, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित है यूपीए के समय में। उसके बाद आप देख लीजिए रामनगर से गैरसैंण के लिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया है गैरसैंण को। नहीं तो आपको कुल मिला के ये वंदे भारत ट्रेन चली अच्छी लगी कि नहीं? नहीं, अच्छी लगने न लगने का सवाल नहीं है। नहीं सर, क्यों नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं आप सफर नहीं करेंगे इस पे वंदे भारत पर? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, सब हाँ, करेंगे। सर करेंगे। हाँ? मैं तो फिर नाराजगी किस बात की है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना जोशी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जनशताब्दी चली, अगस्त क्रांति चली, राजधानी एक्सप्रेस चली, सुपर राजधानी एक्सप्रेस चली आपके यहाँ, शताब्दी चली, क्या जनरत चले, हमने कोई प्रचार तंत्र इतना बड़ा तो नहीं किया ना। मैं इससे बड़ा उदाहरण दूं आपको जोशी जी, इससे बड़ा वाला उदाहरण। नहीं, मैं तो उदाहरण देकर बात करता हूं सर, मैं उदाहरण देकर। पहले मैं एक मिनट राजेश बिष्ट जी को ले आऊं चर्चा में। राजेश भाई, आपका क्या कहना है, ये आज हरी झंडी दिखाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर? जी, एक तो भाई साहब सभी को मेरा प्रणाम, और आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं देवभूमि उत्तराखंड में जितने भी बच्चे आज 10वीं 12वीं में उत्तराखंड बोर्ड में पास हुए हैं, उनके आपके चैनल के माध्यम से उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बिल्कुल बधाई। दूसरा मुख्य मुद्दा है ये ट्रेन की। जहाँ तक बात है, देखिए ट्रेन किसी एक राज्य से दूसरे राज्य या बहुत अधिक दूरी को तय करने वाली जो बात हम कर रहे हैं कि बहुत कम समय में देहरादून और दिल्ली का जो सफर है वो बहुत कम हो जाएगा। इस समय इस प्रदेश के अंदर जो दूरी है वो दिल्ली और उत्तराखंड को जितना नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर जो इस टाइम की समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं पर बात करना बहुत आवश्यक है। हमारे प्रधानमंत्री मतलब वंदे भारत पर बात ना करें। नहीं, बात वंदे भारत पे जो हो रही है वो ठीक है कि एक ट्रेन इन्होंने नई लॉन्च करी है। हाँ। और ऐसा कोई पहली ट्रेन नहीं है जो केवल मोदी जी लॉन्च कर रहे, और इससे पहले किसी पार्टी। अच्छा राजेश भाई, कभी दिल्ली आना जाना हुआ हाल फिलहाल में? होता रहता है भाई साहब, लगभग बीच में होता रहता है। बीच में होता रहता है। अच्छा, आज से 4 या 5 साल पहले कितना वक्त लगता था देहरादून से दिल्ली आने में? भाई साहब, अब बहुत ज्यादा तो मैंने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर नहीं किया, अपनी गाड़ी से करता हूँ, तो वही 3-4-5 घंटे जो लगते हैं वो लगता ही है। हाँ, 6 घंटे तक तो लगते थे सर देहरादून से दिल्ली? हाँ, 4-5 घंटे लगते हैं, ठीक है। और अब कितने घंटे लगते हैं सर? अभी भी देखिए 4-5 घंटे में ही पहुंचते, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे जो है आप जल्दी पहुंचते हैं? अच्छा, बद्रीनाथ से देहरादून कितना वक्त लगता है? मैं जा नहीं पाया कभी, मेरे को ऐसा सौभाग्य। जोशी जी से पूछेगा, जोशी जी बता देंगे, इनके विधायक भी हैं। जी। तो उन्होंने बताया था मुझे, बहुत पहले जितना वक्त लगता था उससे आधा वक्त लगता है। आज जोशी जी मैं गलत बोल रहा हूँ? देखिए मुस्कुरा रहे हैं जोशी जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा जोशी जी?
सर जरूर वक्त कम लगता होगा, लेकिन जो काम किसी विभाग के हैं, जो काम किसी विभाग के हैं, जो मूलतः मुद्दा है, अगर मसला सही है तो सही बोलिए, गलत है तो गलत बोलिए। इतना नैतिक साहस होना चाहिए, मुझे ये लगता है। डिस्टेंस की जहां तक बात हो रही है, डिस्टेंस कम होना अपने आप में एक अच्छी बात है कि किसी राज्य को अगर हम जा रहे हैं, हाँ, तो कम हो रहा वो अच्छी बात है। राजेश भाई देखिए, एक दूसरा नजरिया है मेरा सोचने का। जी, आपकी सियासत अपनी जगह ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, विरोध करना विरोध करिए, लेकिन मेरा मसला यह है कि उत्तराखंड तीर्थाटन की रीढ़, उसी से ही सब कुछ है और उसी से ही उत्तराखंड का भला और विकास है। ठीक बात है। अगर पर्यटक या तीर्थाटन, चाहे वो हेमकुंड साहिब हो, चाहे फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, हैं पिरान कलियर हो, आते हैं ना, तो उसी से रोजगार चलता है सबका, तो उसे हम सियासत के नजरिए से क्यों देखें? नहीं, रोजगार जो चलने की जहां तक बात है, रोजगार हमारे प्रदेश में केवल एक ट्रेन चलाने से किस प्रकार से मिल रहा है और बीते 23 वर्षों में किस प्रकार से मिला है, कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं। ठीक, मधु भट्ट जी भी जुड़ गई हैं, एक मिनट, फाइनली जुड़ गए ना वो। आप कह रहे थे बीजेपी वाले कहाँ हैं, आ गए बीजेपी वाले। मधु मैडम कैसे हैं आप? नमस्कार तिलक जी। सर्वप्रथम तो मैं सबको आज देवभूमि वासियों को बहुत बड़ी बधाई देती हूँ। बहुत सौगात के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमें वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। हाँ, उत्तराखंड को सौगात मिल गई वंदे भारत की, है ना? जी जी जी, बहुत बहुत बड़ी सौगात है। तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से चहु और ऑल वेदर रोड और हर तरीके से जो सड़कों का जो पूरा एक कनेक्टिविटी का जो जाल बिछा है, ये बहुत ही स्वर्णिम है हमारे लिए। वो तो हमने सुन लिया, लेकिन मधु जी कुल मिलाकर मैं आपसे थोड़ा अलग सवाल है, ये जो वंदे भारत और ये सब इतना ज्यादा उत्तराखंड को लेकर, आपको लग रहा है चुनावी फायदा होगा कि नहीं इससे? देखिए, हमारा लक्ष्य जो है जनता के लिए, जनता की सुविधाएं होनी चाहिए। नहीं, राजनीतिक वो ठीक है मैडम, वो चलता रहता है। मैंने पूछा कोई राजनीतिक फायदा होगा इससे या नहीं होगा? देखिए राजनीतिक फायदा भी होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जनता ने हमें जो समर्थन दिया, जनता ने जो हम पे विश्वास व्यक्त किया है, हम विश्वास में खरे उतर रहे हैं और जनता ये समझ रही है और अच्छी तरह दोबारा भी हमको, यानी इस बार भी आप जो चुनाव लड़ेंगे वो देश के प्रधानमंत्री के भरोसे ही लड़ेंगे जा रहा है, या पांचों सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे कभी? जी बिल्कुल निश्चित रूप से, पांचों सांसद हमारे बिल्कुल काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं लगातार। एक बार उनसे रिपोर्ट कार्ड बनवा दीजिए मैडम, क्योंकि ये राजेश जी और मथुरा दत्त जोशी जी गुमशुदगी के पोस्टर छपवाते रहते हैं, कह रहे हैं ये वाले सांसद जी कहाँ हैं, इतने दिनों से दिखे नहीं, ये वाले सांसद जी कहाँ हैं, इतने दिनों से दिखे नहीं, रोज पोस्टर छपवाते रहते हैं। गुमशुदगी के पोस्टर तो कांग्रेस के लगे हुए हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में भी और ज्यादा लग जाएंगे, जिस प्रकार से इनका चल रहा है। हाँ। आपसी खींचतान में ही लगे हुए हैं, तो जनता के बीच में क्या काम करेंगे? ठीक, जोशी जी, जनता को विकास चाहिए और विकास की राह जो है, ठीक है। अब जोशी जी कह रहे हैं ये तो चुनावी मसला है, आप लोग आधी बात करते हैं आधी नहीं करते, लेकिन जोशी जी मुझे आधी बात से याद आया, और ट्रेन का ही मसला है तो ट्रेन से ही याद आ गया मुझे। ये कह रहे हैं कि दिखाते कम है और हैं, दिखाते ज्यादा हैं और करते कम है, यही कहा ना जोशी जी आपने? जी 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 जी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे, वैसे तो बुरा नहीं मानेंगे आप, लेकिन राजेश भाई उत्तराखंड में एक रेल पुरुष भी हैं, मालूम है सबको? वर्तमान में भाजपा सरकार। अब देखिए, अब मैंने अभी शुरू किया, मैंने जोशी जी अभी रुकिए ना, वर्तमान में भाजपा सर रुकिए, आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ। अब वो बीजेपी में अच्छी बात है, रेल पुरुष तो है ना, उत्तराखंड में रेल पुरुष भी है, तो उन रेल पुरुष ने ना अब बताइए ना मुझे, आप सब लोग मिलके, उन रेल पुरुष ने करण प्रयाग रेल लाइन को लेकर कितनी बार उद्घाटन किया और करवाया, कितनी बार हुआ? आप लोग कहते हो ना दिखाते कम है काम ज्यादा करते हैं, तो ये दिखाते ज्यादा काम कम करते हैं, तो मुझे बता दीजिए कर्ण प्रयाग को लेकर कितनी बार उद्घाटन हुआ? तिलक जी, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज वहां से सांसद थे, श्रीमती सोनिया जी ने शिलान्यास किया। हाँ? बिल्कुल 2011 में किया जी। इसका कार्य आगे 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उसके लिए किया गया बजट में, उस योजना को आगे बढ़ाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या दम से या ठोक के कह सकती है कि नई रेल लाइन 9 साल में, मैं 9 कुछ भी कहीं रेलवे लाइन बनाई हो, मैंने उदाहरण देके आपको बता देता हूँ, हमारे समय से आज तक पेंडिंग पड़ी है। मैं कहते हुए कभी गुरेज नहीं करता हूँ, आप जानते बहुत साफ लफ्ज में बोलता हूँ कि इन्होंने जो
रुड़की से मुजफ्फरनगर का ट्रैक है, वो आज तक नहीं पूरा हो पाया। 9 नहीं, वो कब से नहीं रुका हुआ, मुझे ये बता दीजिए ना। आप नहीं रुका है, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे समय से भी रुका है। ठीक, मधुकर जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद राजेश भाई आपके पास आ रहा हूँ। 2000 ये रेल पुरुष वाला मसला भी अलग है ना, फिर वही ये मत बोलिए कि नहीं हमने नहीं किया, ये कर रहे हैं, वो आपने भी किया सर। आपने भी कहा कि इस्लाम पे हमें वोट दो, हमने देखिए कर्णप्रयाग रेल लाइन वोट दो। नहीं, मैं इवन कर्णप्रयाग रेल लाइन के बाद मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ सर। हार गए हमारे मधुकर जी, जवाब दीजिए। हार गए हमारे सांसद। मतलब जोशी जी ने खुद ही जवाब दे दिया है कि उनके समय में जो पेंडिंग ही पड़े रहे। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है मधु। पेंडिंग ही पड़े रहे उनके समय में जी। लेकिन कार्य जो है अब हो रहा है, और निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के जो ऑल वेदर रोड से लेकर हो, चाहे रेलवे लाइन हो, बिल्कुल लगातार वो जो बिछी हुई है, और आने वाले समय में चारों धाम हमारे उससे जुड़ेंगे। मधु जी, बहुत ही बहुमुखी विकास होगा, क्योंकि पर्यटन के लिए बहुत आवश्यक है, तीर्थाटन के लिए बहुत आवश्यक है। मधु जी, ये राजेश जी बता रहे थे और मथुरा दत्त जी बता रहे थे आपके आने से पहले, कह रहे हैं कि आप लोग पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हैं सामान की। देखिए, अब उन्होंने कुछ किया होता तो वो कुछ बोलते ना, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं अपने समय में। कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऑल वेदर रोड भी बनेगी, कभी अच्छा, ये ऑल वेदर रोड का मतलब क्या है? ऑल वेदर रोड का मतलब क्या है मधु जी, जरा थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए। ये ऑल वेदर रोड का मतलब क्या है? देखिए, ऑल वेदर रोड सड़कें जो है हर मौसम में आप देखते रहे होंगे पहले टाइम पे कि जब भी मौसम खराब होता था तो सड़कें एकदम बंद हो जाती थी, आवाजाही बंद आती थी। नहीं, सड़कें तो पहले भी बंद होती थी, आज भी होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ ऑल वेदर रोड का मतलब क्या है? ठीक हो जाती है, लेकिन हर मौसम में जो है हमारी जो है रोड आपको तैयार मिलेगी। अच्छा, मतलब पहले टूटती थी, अब नहीं टूटती रोड? तुरंत बन जाती है ना, तुरंत उसी समय रिपेयर हो जाती है। अच्छा, मतलब टूटने के बाद दोबारा अपने आप बन जाती है, दोबारा बनाई जाती है। उसके लिए सक्रियता के साथ हमारी पूरी हमारी राजेश मिश्री जितने भी कर्मचारी हैं हर समय तैनात रहते हैं। मैं एक बात कंक्लूड करूं अपने को, मैं थोड़ा दूसरे चैनल में जाऊंगा जी, प्लीज जल्दी से, फिर मैं राजेश जी आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं, पहले तो ये 5.5 घंटे में दिल्ली हमको पहुंचाएगी। मैं आपको वो भी आनंद विहार पहुंचाएगी, वहां से दिल्ली जाने के लिए हमको दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी एक बार, जिसको ये सौगात कह रहे हैं एक बार। दूसरी चीज मैंने कहा ना, ठीक है 9 साल का समय बहुत कम नहीं होता है। आप बता दो, जितना रुड़की से मुजफ्फरनगर देवबंद जोड़ने की बात थी नहीं जुड़ पाया, धामपुर से काशीपुर जोड़ने की बात है। हमारे लोगों को, कुमाऊं के लोगों को अगर देहरादून आना पड़ता है तो बाया बरेली आना पड़ता है। अभी भी हमारे लिए दिक्कत है। इस सरकार के आगे कितने दफे तो मैंने ही ज्ञापन दिए, कितनी बार माननीय अरविंद बलूनी जी को तो मैं व्यक्ति रूप से मिल के कहा है कि भाई साहब इस ट्रैक को बनवा दीजिए, कुमाऊं के लिए बहुत बड़ा आपकी बड़ी सौगात हो जाएगी, बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। उसमें कोई काम नहीं हुआ। किच्छा से लेके खटीमा माननीय मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है, मुख्यमंत्री जी वहां से विधायक भी रहे हैं, वर्तमान में उनका निवास भी है। किच्छा से खटीमा जोड़ना है 9 साल में, बताइए उसकी क्या स्थिति है? उसमें कहीं कुछ नहीं है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन अभी अजय भट्ट जी बोल रहे थे, राजेश भाई भी उसी क्षेत्र से हैं, मधु भट्ट जी भी पहाड़ की रहने वाले हैं, बता दीजिए क्या स्थिति बनी है। और आप डोईवाला से इन्होंने कहा हम यमुनोत्री गंगोत्री के लिए ट्रेन ले जाएंगे। कितना सर्वे हुआ, कितने रुपए आपने दिए? आप कितने ही रत्न कह लीजिए, लेकिन उत्तराखंड को एक ही रत्न चाहिए। आप रोजगार की व्यवस्था यहाँ के नौजवानों की कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ मोदी जी आपकी बड़ी कृपा यहाँ पर होगी। ठीक, तमाम काम आज मधु जी देखिए, इतनी उम्मीद लगाए हुए हैं आप लोगों से जोशी जी, कुछ तो करिए। निश्चित रूप देखिए, जो भी जनता की जो मांग है, जो अभी जोशी जी बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम युवाओं के रोजगार भी खोल रहे हैं, और साथ में हर तरीके नहीं, रोजगार तो आप पकड़ के दे रहे हैं लोगों को रोजगार, लेकिन विषय वो नहीं है। विषय वो है कि वो कह रहे हैं कि ट्रेन को लेकर बात करिए, तो ट्रेनें यहाँ पर आप वैसे ही कम है और रेलवे की पटरी आप बढ़ा नहीं रहे। राजेश जी, फाइनल कमेंट आपका। रेलवे की ट्रेनें भी बढ़ेंगी, रेलवे भी बढ़ेंगी, और आज तो बहुत बड़ी ओके, राजेश जी का ऑडियो रहेगा। राजेश जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें मैं ये समझता हूँ कि कहीं पे भी हम सफर कर रहे हैं, 1 घंटा आगे या पीछे से कोई बहुत बड़ी मुसीबत किसी के ऊपर नहीं आ जाएगी। ट्रेन एक नई ट्रेन इन्होंने देहरादून के लिए बेशक चलाई है। ट्रेन अगर ये नहीं होते तो कोई और भी प्रधानमंत्री होता तो वो भी चला रहे होते। तो
तो जो चुनाव का इस टाइम माहौल आने वाला है, 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए स्टंटबाजी चल रही है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की पीठ इसलिए थपथपाई जा रही है कि इन 2 वर्षों के अंदर, एक पिछला टेन्योर और ये जो करंट टेन्योर है, इस टेन्योर के अंदर मुख्यमंत्री जी के देवभूमि उत्तराखंड के अंदर वर्तमान में रहते हुए जो कारनामे हुए हैं, उन कारनामों की अगर बात करें तो उन पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है इस ट्रेन के माध्यम से। मैं ये समझता हूँ कि पहाड़ में अगर कोई बच्चा, स्कूल की दूरी अगर उसके घर से कम हो जाए और एक मरीज की दूरी अस्पताल से गांव की कम हो जाए, एक सड़क की दूरी उस गांव तक कनेक्ट हो जाए, तो मैं समझता हूँ उसी गांव से एक इंजीनियर, एक डॉक्टर या IAS IPS तरह के बच्चे हमें अच्छा, मिल जाएंगे। आपकी राय क्या है कि ये जो ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चलने से कोई फायदा नहीं होगा, आप मुझे ये कह रहे हैं? देश को 9 रत्नों के नाम से एक ट्रेन देने का जो काम राजेश जी अपने आप में सिर्फ एक मिनट कर रहे हमारे अलावा कोई, आप ये कह रहे हैं कि इस ट्रेन चलने से कोई फायदा नहीं होगा उत्तराखंड का? किसी का भी 1 घंटा कम ज्यादा हो जाए कोई परेशानी की बात ही है। जी जी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जिस कैटेगरी की इस पे इन्होंने एक पैसेंजर लिस्ट बनाई है, मैं ये कह रहा हूं कि उस कैटेगरी में कितने लोग 1000 और 1800 रुपए का किराया लेके जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट आएंगे, उन टूरिस्ट का फायदा हमारे प्रदेश के लोगों को किस तरीके से मिलेगा, ये मुद्दा है हमारा कि हमारे को टूरिस्ट अगर कितने आएंगे, 12 महीने टूरिस्ट आ रहे हैं, उससे हमारे प्रदेश के लोगों को कितना फायदा, हर बार केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, वहां पर जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो टूरिस्ट ये नहीं सोचेगा। सर, इस समय जो हालत उत्तराखंड में 4 धाम में जाने वाले यात्रियों की हुई है, जिस तरह से उनको वहां पे परेशानियां झेलनी पड़ रही है, कई फोन हमारे पास आए हैं जो ये समझते हैं कि हम उनकी सहायता कर पाएंगे, लेकिन हम भी वहां पे मजदूरों की कोई सहायता नहीं कर रहे। वहां पे लोग मेडिकल कैंप्स में उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, रहने के लिए सुविधा नहीं मिल रही है, खाना इतना महंगा मिल रहा है। थोड़ा आराम से ऐसा भी मत करो कि एक गलत संदेश जाए कि भैया उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसा भी मत बोलो। मैं एक ही उदाहरण दे देता हूँ, ये गलत संदेश जाता है ऐसे। मेरा एक IB में फ्रेंड है, आंध्र प्रदेश में रहता है, उसकी बड़ी सिस्टर है करीब 60-62 साल की, वो परसों गिर गई और गिरने के बाद वहां पे उसको मेडिकल कैंप में जगह नहीं मिली, उसको वहां से हेलीकॉप्टर नहीं मिला। वो पैसे एक बात बताइए, जब सुविधा, आप ये कह रहे हैं कि सुविधा नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे ही लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं सर, जो आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर कोई चोट खा रहा है ऐसा जरूरी नहीं है ना, मतलब चोट खा रहा है। मेरे पास एक बात आई की तो मैंने बताया आपको। राजनीतिक अपनी जगह आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है 4 धाम यात्रा को लेकर ऐसे विषय पर संदेश नहीं देना चाहिए। सर, मैं सिर्फ एक बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरे तक वो हेल्प के लिए आई तो मैं हेल्प नहीं कर पाया, तो मैंने आपको बताया कि वहां पे हेल्प नहीं मिल पाई। ठीक सर, आप सिर्फ ट्विटर मत करिए ना, फिर ग्राउंड पर उतर कर मेहनत करिए थोड़ी बहुत। थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जोशी जी आपका भी शुक्रिया, मधु जी आपका भी, और राजेश जी आपका भी। तो क्या कांग्रेस को इस सौगात पर एतराज है? अगर है तो आखिरकार क्यों? यह भी एक यक्ष प्रश्न है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।